हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैनन के सिनेमा कैमरास में आप स्लो मोशन किस तरीके से शूट कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, हमारे पास है फिलहाल कैनन का EOS R5C। ये है दोस्तों कैनन का एक फुल फ्रेम सिनेमा कैमरा। R5 का अपग्रेडेड मॉडल है और आप जानते हैं C का मतलब होता है सिनेमा। तो ये एक सिनेमा कैमरा है और ये शूट कर सकता है 4K अप टू 120 फ्रेम्स पर सेकेंड। बहुत ही बेहतरीन स्लो मोशन आप शूट कर सकते हैं इससे। बट स्लो मोशन शूट करने से पहले कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए, सो दैट आप किसी भी पार्ट को स्किप करेंगे तो मे बी आप सेटिंग्स को पूरी तरीके से समझ नहीं पाएंगे। स्लो मोशन करने के और भी तरीके होते हैं दोस्तों। ट्रेडिशनल जो मिररलेस या फिर DSLR कैमराज आते हैं उसमें क्या होता है, हाई फ्रेम रेट पर शूट कर सकते हैं, मैक्सिमम 60 फ्रेम रेट पर शूट कर सकते हैं, फिर उसे पोस्ट प्रोसेसिंग में आप स्लो मोशन करते हैं। बट उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है और उतना बेटर रिजल्ट्स आपको देखने को नहीं मिलता है। इसलिए इस तरीके के जो सिनेमा कैमरा आते हैं उसमें इनबिल्ट फीचर आपको मिलता है जहां से आप स्लो एंड फास्ट मोशन को यूज़ कर सकते हैं। और सोनी में इसे कहा जाता है स्लो एंड क्विक मोशन, S&Q सेटिंग्स उसे कहते हैं, और कैनन इसे कहता है S&F सेटिंग, यानी कि स्लो एंड फास्ट सेटिंग। तो ये फटाफट जंप करते हैं हमारे सेटिंग्स में और देखते हैं किस तरीके से ये पूरा सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले दोस्तों आइए चलते हैं हमारे कैनन EOS R5C के मेन्यू सिस्टम में। ये दोस्तों हमारा मेन्यू सिस्टम। सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन में आते हैं। वेल, सेटिंग को समझने से पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे कैनन के कैमराज में स्पेशली आपको एक एंगल सेट करने का ऑप्शन मिलता है, जो कि शटर का एंगल होता है। शटर जो इस तरीके से अप एंड डाउन होता है और हमारे इमेज या फिर वीडियोस को कैप्चर करता है, वो कैनन के कैमराज में आप शटर एंगल को सेट कर सकते हैं। अगर आप एंगल को सेट कर देंगे तो कैमरा ऑटोमेटिकली डिसाइड कर लेगा आपके मूवमेंट को और उसके अकॉर्डिंग वो एंगल सेट करेगा। सो तो इससे दोस्तों बेनिफिट आपको ये मिलेगा कि एक जो नेचुरल मोशन ब्लर आपको देखने को मिलता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो वो चीज़ आप अचीव कर सकते हैं जिससे कि आपका स्लो मोशन ज़्यादा नेचुरल लगेगा, राइट। तब एंगल सेट करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सेटिंग में चले जाना है और यहाँ पे मेन्यू नंबर 2 में जाते हैं। यहाँ पे देखिए शटर मोड है। शटर मोड में आप सेट कर सकते हैं स्पीड, एंगल, क्लियर स्कैनर और ऑफ। यहाँ पे आप याद रखिए इसे आपको एंगल में रखना है अगर आप स्लो मोशन शूट करना पसंद करते हैं तो। ठीक है, सबसे पहले इसे एंगल में रख देते हैं, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट सेटिंग की तरफ। नेक्स्ट सेटिंग में दोस्तों आ जाते हैं मेन्यू नंबर 3, चैप्टर नंबर 1। यहाँ पे आप देखेंगे आपको सिस्टम फ्रीक्वेंसी मिल जाता है। इसे आप सेट कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग, 60 हर्ट्ज तक या फिर 50 हर्ट्ज तक, जो भी आप चूज़ करना चाहें वो आप चूज़ कर सकते हैं। मैंने 60 कर रखा है, आप 50 में भी कर सकते हैं। उसके बाद है मेन रिकॉर्डिंग फॉर्मेट। यहाँ पे आप याद रखेंगे दोस्तों ये कैमरा 4K में 120 फ्रेम्स तक शूट कर सकता है। फुल HD में भी कर सकता है बट 4K में भी कर सकता है। तो अगर हम 4K में करना चाहते हैं हम उसी चीज़ के सेटिंग को देखेंगे। तो सिस्टम हमारा सेट है फिलहाल 4K में और हमने मेन रिकॉर्डिंग डेस्टिनेशन CF एक्सप्रेस टाइप को कर रखा है, क्योंकि SD कार्ड में 4K 120 फ्रेम्स पर सेकेंड सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि आपका R5C में 2 कार्ड्स लगते हैं, एक CF एक्सप्रेस टाइप B कार्ड लगता है और एक नॉर्मल SD कार्ड लगता है। आपको अगर स्लो मोशन रिकॉर्ड करना है तो आपको CF एक्सप्रेस कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी और इस कैमरे के साथ आपको ऐसे एक फ्री में 512 GB का कार्ड मिलता है, तो वो प्रॉब्लम भी आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपको मिल जाता है यहाँ पे आप रिजोल्यूशन और बिट रेट सेट कर सकते हैं। वो सेट कर लेते हैं फ्रेम रेट 23.98। मुझे पसंद है कि मैं 24 फ्रेम रेट्स पे ही शूट करता हूँ, तो इसे भी आप चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसे 60 फ्रेम पर सेकेंड तक रिकॉर्ड कर सकते हैं। इस चीज़ को सेट करने के बाद जब आप मेन्यू नंबर 2 में आते हैं और यहाँ पे आप देखेंगे आपको मिलता है काफ़ी सारा ऑप्शन, जैसे कि नॉर्मल रिकॉर्डिंग, स्लो एंड फास्ट मोशन, और तीसरा ऑप्शन आप देखेंगे S&F क्लिप ऑडियो और WAV। ये जो ऑप्शन दोस्तों आप देख रहे हैं इसमें स्पेशली कैनन के कैमरा की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों एडिशनल बेनिफिट आपको मिलता है कि आप स्लो मोशन में ऑडियो फाइल्स भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, जस्ट इन केस आप करना चाहते हैं तो। इन केस आप कोई B-रोल वगैरह शूट कर रहे हैं या फिर कुछ ऐसा फुटेज शूट कर रहे हैं जहाँ पे आपको ऑडियो की ज़रूरत नहीं है, आप पोस्ट प्रोसेसिंग में ऑडियो डालने वाले हैं, तो आप इस सेटिंग को चूज़ नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अगर आप ऑडियो चाहते हैं तो इस सेटिंग को आपको चूज़ करना पड़ेगा। और इस सेटिंग को चूज़ करने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा जो की फैक्टर है, जो पॉइंट है, आपको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप स्लो मोशन विथ ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं
तो यहाँ पे क्या होगा, आपके कैमरा में 2 कार्ड रहना ज़रूरी है, एक CF एक्सप्रेस और दूसरा SD कार्ड भी रहना ज़रूरी है। इसमें क्या होगा, जो स्लो मोशन रिकॉर्ड होगा, जो वीडियो रिकॉर्ड होगा वो आपके CF एक्सप्रेस टाइप की CF एक्सप्रेस कार्ड में रिकॉर्ड होगा, और जो ऑडियो रिकॉर्ड होगा वो आपके SD कार्ड में रिकॉर्ड होगा। तो आप याद रखिए, अगर आप स्लो एंड फास्ट मोशन रिकॉर्ड करना चाहते हैं विथ ऑडियो तो आपके कैमरे में डुअल कार्ड का होना कंपलसरी है, ठीक है। अब अगर हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके नीचे आप देखेंगे स्लो एंड फास्ट फ्रेम रेट का ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप देखिए 120 फ्रेम रेट का ऑप्शन आपको दिख रहा है। अब इसमें आप, क्योंकि इसका नाम ही है स्लो एंड फास्ट, तो स्लो मोशन यानी कि 120 फ्रेम पर सेकेंड। अगर आप इसी को फास्ट में शूट करना चाहते हैं तो आप सीधे नीचे स्क्रॉल कर सकते हैं और मिनिमम अप टू 1 फ्रेम पर सेकेंड तक शूट कर सकते हैं, जो कि अल्ट्रा फास्ट वीडियो होता है। बट क्योंकि हम स्लो मोशन की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 120 फ्रेम्स पे सेट कर देंगे। अब जब हमने इसे 120 फ्रेम्स पे सेट कर दिया है तो यहाँ पे दोस्तों एक चीज़ जानने वाली है कि जब आप स्लो एंड क्विक मोशन की सेटिंग को यूज़ कर रहे होंगे, जब आप स्लो मोशन को यूज़ कर रहे होंगे तो आपका जो ऑटो फोकस ट्रैकिंग का जो सिस्टम है वो वर्क नहीं करेगा। जी हाँ, आपने सही सुना, स्लो एंड फास्ट मोशन के सेटिंग को जब आप अप्लाई कर देते हैं तो आपका ऑटो फोकस ट्रैकिंग सिस्टम काम नहीं करेगा। इट डजंट मीन्स कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे या फिर आपको मैनुअली फोकस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होने वाला है। आपको जो ट्रैकिंग का सिस्टम मिलता है वो सिस्टम बस काम नहीं करेगा, बाकी सारा सिस्टम एज इट इज़ रहेगा। ऑटो फोकस आपको मिलेगा बट ट्रैकिंग नहीं मिलेगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ट्रैकिंग नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपको क्या करना है, ऑटो फोकस के सेटिंग में जाके वहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस मिलते हैं, उसमें आपको लार्ज सेलेक्ट कर लेना है, वो भी आपको मेन्यू के सेटिंग्स में दिखा देता हूँ। अगर आप ऑटो फोकस और मैनुअल फोकस के सेटिंग को देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप देखिए, पहले ऑप्शन के चौथे मेन्यू में आपको मिलता है कंटिन्यूअस AF। यहाँ पे जाके आपको सेटिंग को चेंज करना है। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे ही टिप्स और ट्रिक्स देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल में। और इससे रिलेटेड कोई कमेंट है, कुछ क्वेरी है, कुछ पूछना है, समझना है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बात करेंगे कमेंट्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए एंड बाय बाय।